कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर के संदीप होटल में की प्रेस वार्ता। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने किए हुए वादों से पूरी तरह विफल रही है। पीसीसी चीफ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयानों को लेकर भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं को किस नजरिए से देखते हैं। कभी वह कहते हैं जींस फटी हुई है और हाथों में कड़े हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महिला के पैरों में देखा तो उनके गम बूट पहने हुए थे। मैंने थोड़ा ऊपर देखा तो फटी हुई जीन थी। मैंने थोड़ा ऊपर देखा तो हाथ में जो है कंगन थे। अरे तीरथ जी, आप हवाई यात्रा में महिलाओं को इस तरीके से निहारते हैं, इस तरीके से देखते हैं। एक और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक और ये कहते नहीं थकते कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबरी का अधिकार देने का काम हम कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपकी मानसिकता, आपकी सोच ये है कि महिलाओं ने क्या पहना है इसको आप देखते हैं। भाई आरएसएस में तो आप सब लोग जो है जो पहनावा पहनते हैं उसमें भी तो आपके जो नीचे का हिस्सा वो दिखाई देता है। ये हालत की सोच है, ये ऐसी। और मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में जब उन्होंने बयान दिया तो पूरी दुनिया में वो ट्रोल हुए और उसके बाद उन्होंने जो है अपना बयान वापिस लिया और क्षमा याचना करना चाहता। ये हालत की स्थिति है। तीसरी बात उन्होंने कह दी, साहब हिंदुस्तान 200 साल जो है वो अमेरिका का गुलाम है। अरे भाई, जब आपको नहीं मालूम तो बोलना जरूरी है। जिस विषय पर कार्यशाला थी या जिस विषय पर बात हो रही थी वहां तक सीमित रहते, लेकिन नहीं, अपना ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान आप जो है पूरे उत्तराखंड में बांटने का काम कर रहे थे। और आपको यही पता नहीं रहा कि भाई ये देश अमेरिका का गुलाम रहा या किसी और का गुलाम रहा। अगर जुबान फिसल गई थी, मुझे किसी ने पूछा कि जुबान फिसल गई थी, तो मैं कहता हूँ कि अगर जुबान फिसल गई थी तो आदमी उसको जो है उसमें करेक्शन करता। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। आज तक उनकी तरफ से कोई जो ऐसा बयान आया कि भाई जो मैंने कहा वो जबान फिसल गई। अब ये हालत। अब राशन बांटने की बात आई तो कैसा 20 बच्चे पैदा करो। मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हो? 21वीं सदी के भारत को देखने की कल्पना हमने की है और आप हमको जो है किस सदी में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये सोच है प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके सामने है। सहकारिता विभाग में जो है चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां होनी थी, सारी तैयारियां हो गई और जिस दिन जिन्होंने आवेदन किया था चतुर्थ श्रेणी की में भर्ती के लिए परीक्षा का दिन था, उस दिन आपने उसको निरस्त कर दी और ये कहते हुए निरस्त कर दी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अरे मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार हुआ है तो आप उसी दिन ये भी अनाउंस करना चाहिए था कि हम इसकी एसआईटी जांच करा रहे हैं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से जांच करा रहे। नहीं, आपने परीक्षाएं निरस्त करके कर दी। तो ये तो नए मुख्यमंत्री जी का कमाल है। 13 दिन में आपने देखा। लेकिन आज टीएसआर पार्ट 1 हो या टीएसआर पार्ट 2 हो, ये यज्ञ प्रश्न है कि किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो आपने वादा किया था, क्या टीएसआर जो पार्ट 2 है उसको पूरा करेंगे, नौजवानों को रोजगार की बात इसको पूरा करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, अर्थव्यवस्था को आप पटरी पर कैसे लगाएंगे, ये प्रश्न है। विकास को आप कैसे अमली जामा पहनाएंगे, ये प्रश्न है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित कर दी,
मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, बताइए कितने दिन गैरसैंण से राजधानी संचालित है? एक भी दिन सरकार वहां नहीं बैठी। हाँ, दो काम जरूर किए। एक 15 अगस्त को जो है झंडा फहरा दिया गैरसैंण में, तो देहरादून में मुझे नहीं मालूम विकासनगर में लगे कि नहीं, लेकिन देहरादून में फ्लैक्स लग गए कि साहब ऐतिहासिक काम कर दिया। अरे आपने झंडा फहरा दिया तो ऐतिहासिक काम हो गया। लेकिन हाँ, हो सकता है क्योंकि जो आरएसएस का भवन है उसमें तो मेरे ख्याल आज भी तिरंगा नहीं फहराया, तो वो समझ रहे हैं कि गैरसैंण में फहरा दिया तो वो जो है ऐतिहासिक काम हो गया। और जिस दिन राज्य स्थापना दिवस। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।